अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं और मैं भी बहुत अच्छी हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो जनाब आज अगेन मेरा कॉस्को का चक्कर लगा था क्योंकि किचन टॉवल्स जो हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए थे। तो आज यहाँ पर जाना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और जनाब कॉस्को जाके सबसे पहले तो हम लोग पेट्रोल वाला मसला हल करते हैं क्योंकि यहाँ पे कंपैरेटिवली थोड़ा सा चीप प्राइस होती है और उसके लिए मेंबरशिप कार्ड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास मेंबरशिप कार्ड नहीं है तो यहाँ से आप फ्यूल जो है वो फिल नहीं कर सकते। खैर जी, रश यहाँ पर बहुत ज़्यादा था, पार्किंग नहीं मिल रही थी और बड़ी मुश्किल से जो है वो एक जगह पे पार्क किया और अब हम जा रहे थे कॉस्को के अंदर। आज बच्चों को मैंने मामी के पास छोड़ा था और बस वही बात ना कि अपनों के होने के कितने फ़ायदे होते हैं कि इस तरह की छोटी छोटी बातों से हम लोग कितना रिलैक्स हो जाते हैं। और मैंने इतने आराम सुकून से यहाँ पे आज शॉपिंग की थी ना। तो बस ये एंट्रेंस पे जो है वो मेंबरशिप कार्ड को स्कैन करना होता है, तो बस वो स्कैन किया और हम आ गए अंदर। और आजकल क्योंकि समर्स चल रहे हैं इस वजह से ज़्यादा तर चीज़ें यहाँ पर समर्स की बिल्कुल एंट्रेंस पे ही लगी हुई थी। जिस तरह से ये फ्लास्क वगैरह लगे हुए थे या फिर ये कूलर था। बस बीच वगैरह पे जाने के लिए ना यहाँ पर इस तरह के कूलर्स बड़े अच्छे रहते हैं कि इसके अंदर चीज़ें रख लेते हैं अपनी जो ठंडी रखनी होती हैं। और यहाँ से ना बर्फ़ के पैकेट्स मिलते हैं, हर शॉप से ही मिल जाते हैं। तो मोस्टली लोग बस वो पैकेट्स बाय करते हैं और वो इसके अंदर रख लेते हैं। एवरी टाइम कॉस्को में आए ना कोई नई चीज़ आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। हर दफ़ा इनकी जो चीज़ों की सेटिंग है वो भी चेंज हुई हुई होती है। ख़ैर हम आते ही 2-3 महीने के बाद हैं क्योंकि बल्क में यहाँ से चीज़ें ले जाते हैं तो गुड हमारे 2-3 मंथ्स जो है वो गुज़र जाते हैं। और जी ये देखें, ये इतने अच्छे पंखे यहाँ पर लाइक एक उन्होंने लगाया भी हुआ था कि आप चेक कर सकते हैं। और ये स्मॉल वाला जो है ये 40 पाउंड का था और जो बड़ा है वो भी बहुत अच्छा था और स्पीड लाइक इतनी अच्छी हवा आ रही थी ना उससे। उसके अलावा यहाँ पर देखें ये बीच चेयर्स पड़ी हुई थी, उसके अलावा ये हूवर्स वगैरह पड़े हुए हैं। यहाँ तो खैर ये वाला आइल जो है ये सारा हूवर्स का था। यहाँ पे कॉर्डलेस और कॉर्ड वाले जो हूवर्स हैं वो पड़े हुए थे यहाँ पर। और जनाब ये देखें ये बिल्कुल मुन्ना सा टेबल फ़ैन है और ये ना 2 का पैक था और ये इंक्लूडिंग वैट अराउंड 55 पाउंड का बन रहा था। और ये इतना ज़बरदस्त था ना, लाइक इस पे सही वो वाली बात फिक्स होती है कि छोटे पैकेट में बड़ा धमाका। ये वाकई बहुत ज़बरदस्त फ़ैन था। और जनाब यहाँ पर बच्चों के कलर्स वगैरह लगे हुए थे, क्रेयॉन मार्कर कलर्स वगैरह। और आजकल अबलाज जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है इन चीज़ों में। तो ये एक बिग बॉक्स था जिसमें अराउंड 150 पीसेस थे। इसमें डिफरेंट पेंसिल कलर्स थे, क्रेयॉन्स थे इसमें और उसके अलावा कुछ पेंसिल्स थी। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा अबलाज के लिए कि अबलाज डिफरेंट तरह की जो है वो वैरायटी ऑफ कलर्स यूज़ कर सकता है अपनी पेंटिंग्स में। उसकी पेंटिंग्स भी, ड्राइंग बहुत अच्छी है और कलरिंग भी बहुत अच्छी करता है। तो बस फिर दिल करता है कि ऐसे बच्चों को ना इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ जिससे उनकी थोड़ी सी क्रिएटिविटी एनहांस हो। और ये डेफ़िनेटली स्किल्स होती हैं और बच्चे जो हैं इस तरह की चीज़ें जो हैं वो वक्त के साथ साथ लर्न करते हैं और उसमें बेटरमेंट भी आती जाती है, एक्सपर्टीज़ हो जाती है उनकी। और जनाब ये जो है ये आयरन्स का सेक्शन है और यहाँ पर कुछ प्लेन आयरन पड़ी हुई थी, सिंपल वाली जो हम नॉर्मली घर में यूज़ करते हैं। कुछ ये स्टीम आयरन पड़ी हुई थी और आजकल वैसे मैं ये स्टीमर जो है वो यूज़ कर रही हूँ एक। और काफ़ी ज़्यादा मुझे कन्वीनियंट लग रहा है क्योंकि कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं ना जिसके ऊपर हम आयरन यूज़ करते हैं तो वो जल जाती हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। 1-2 फैसल की ऐसी शर्ट्स हैं जिनको अगर मैं आयरन करती हूँ उस पे हल्का-हल्का जो है वो जिस तरह से वेलवेटी स्टफ़ होता है ना वो था। तो उसको काफ़ी आसानी मुझे हो गई ये स्टीमर से करने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है यहाँ पर ये। उसके अलावा यहाँ पर ये वैरायटी ऑफ कॉफ़ी मशीन्स हैं। यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा कॉफ़ी का यूज़ करते हैं। और जनाब यहाँ पर ये ऑफ़िस चेयर्स पड़ी हुई हैं और फैसल साहब यहाँ की ऑफ़िस चेयर्स की टेस्टिंग कर रहे थे और चेक कर रहे थे भाई किस तरह की चेयर्स यहाँ पर पड़ी हुई हैं। और जनाब यहाँ पर ये वाटर फ़िल्टर्स पड़े हुए हैं। आजकल एक्चुअली हो ये रहा है कि शायद इन्होंने बैक
पे पानी में कोई मेडिसिन वगैरह डाली हुई है या उसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा जो है वो अजीब सा हो रहा है। लाइक समटाइम्स तो ऐसे होता है कि पानी हम लोग ग्लास में डाल के पीते हैं और अगर हाफ ग्लास छोड़ दें और दोबारा पिए ना तो उस पानी का टेस्ट जो है वो डिफरेंट होता है। तो इस वजह से बस सोच रहे थे कि ये ट्राई करते हैं और इसका एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा रहा है। लाइक अगर मैं ओवरनाइट भी इस जग में पानी पड़ा रहता है ना तो इसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल चेंज नहीं होता और बिल्कुल नॉर्मल पानी रहता है इसमें। एक दो दफ़ा मैंने कच्ची लस्सी बनाई और जब बना के पी तब टेस्ट ठीक था और ज़रा 15-20 मिनट गुजरे हैं और इसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल चेंज था लस्सी का। तो मैंने सोचा ये तो बड़ा बैड सीन है ना, इस वजह से बस फिर इस चीज़ को लेना जो है वो ज़रूरी समझा हमने। और यहाँ पर ये पॉट्स वगैरह पड़े हुए हैं, इतनी ज़्यादा वैरायटी होती है कि इंसान ना कंफ्यूज हो जाता है कौन सी चीज़ बंदा ले या ना ले। और उसके अलावा यहाँ पर किचन एड का ये नाइफ़ वगैरह का सेट पड़ा हुआ है। उसके अलावा ये जो है वो बर्तन वगैरह रखने के लिए ग्रिल थी। उसके अलावा यहाँ पर सेल्स हैं। सेल्स हमेशा मैं बैटरीज़ वगैरह यहाँ से लेकर जाती हूँ क्योंकि बल्क में आ जाती हैं और बच्चों की टॉयज़ वगैरह में या फिर समटाइम्स जो है रिमोट्स वगैरह में बैटरीज़ ख़त्म हो जाती हैं। तो यहाँ पर वो सिस्टम तो है नहीं कि बस मुँह उठाया और बाहर चले गए या घर में कोई है तो उसको भेज दिया, जाओ ज़रा 2 सेल लेकर आओ। तो यहाँ पे बस फिर इस तरह से ना घर में इस तरह की चीज़ें रखनी पड़ती हैं और स्पेशली बच्चों के साथ जो कि इतने क्रैंकी हो जाते हैं समटाइम्स कि बस उनको कोई चीज़ जो है ना वो फ़ौरी तौर पे चाहिए ही होती है। तो इसलिए उनके मतलब की चीज़ें या उनके इस्तेमाल की चीज़ें जो हैं वो घर में रखनी पड़ती हैं, वरना तो बस यहाँ पर जो बच्चे हाल करते हैं ना आपको मैं क्या बताऊँ। और ये देखें ये अभी तक इन्होंने ना समर्स का जो है आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए डिफरेंट तरह की चीज़ें अभी तक लगाई हुई हैं। मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी दिखाया था अपने कॉस्को वाले कि इस किस तरह से इन्होंने तब समर्स की अराइवल थी तो तब इन्होंने ये सारी चीज़ें डिस्प्ले की हुई थी जिसमें डिफरेंट आउटडोर एक्टिविटीज़ की चीज़ें थी, प्ले एरियाज़ थे, प्ले एरिया के लिए टॉयज़ वगैरह रखे हुए थे। उसके अलावा बीच की चीज़ें थी, बोट्स पड़ी हुई थी और अभी तक ये चीज़ें जो है यहाँ पर डिस्प्ले पे थी क्योंकि यहाँ पे जो है ना मैंने आपको बताया था कि ऐसे डेज़ तो नहीं होते या समर्स का ऐसा मौसम तो नहीं होता कि थ्रू आउट जो है वो धूप रहती है। लाइक इस यहाँ पर जो है वो कभी कभार जो सनी डेज़ हैं या सनी वीकेंड्स आते हैं जब आप जो है वो बाहर जा सकते हैं। तो इस वजह से शायद आई थिंक मुझे ऐसे लगता है कि शायद अगस्त सितंबर तक ये चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले पे रहेंगी क्योंकि इसी ड्यूरेशन में जो है वो कुछ ऐसे सनी डेज़ आ सकते हैं कि लोग जो है वो आउटडोर एक्टिविटीज़ प्लान कर सकते हैं। स्पेशली बीच के लिए यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा क्रेज़ी होते हैं और बस बीच पे जाके बहुत इंजॉय करते हैं, बड़े छोटे हर कोई इंजॉय करता है। और कुछ जगहों पे भी ऐसे भी होता है कि वहाँ पर बारबेक्यू वगैरह जो है वो होता है, अलाउड होता है। अदरवाइज़ कुछ एरियाज़ में तो बारबेक्यू नॉर्मली अलाउड नहीं होता, लेकिन लोग जो है इस तरह की एक्टिविटीज़ भी प्लान करते हैं कि बाहर जाते हैं, कोई बारबेक्यू करते हैं या घरों से खाने बना के ले जाते हैं और फ़न करते हैं और बड़ा अच्छा दिन वहाँ पर स्पेंड होता है बीच पे स्पेशली। इस दफ़ा मेरे से इतना जो है वो मिस्टेक हुई ना कि मैंने लिस्ट नहीं बनाई हुई थी और जो मैंने पेपर पे लिस्ट बनाई हुई थी वो मैं घर छोड़ गई और इस वक्त बस मैं आइल्स से गुज़र रही थी और जो देख देख के मुझे चीज़ें याद आ रही थी ना कि ये नहीं है, ये लेना था, तो बस अब मैं वो उठा रही थी। अदरवाइज़ लिस्ट होना तो बड़ी आसानी हो जाती है कि बस टारगेटेड शॉपिंग होती है और मुझे ऐसे लगता है जिस दिन लिस्ट नहीं होती ना उस दिन एक्स्ट्रा पैसे भी लग जाते हैं, चीज़ें भी कुछ ज़्यादा आ जाती हैं। तो आज मुझे लग रहा था कि कोई ऐसा ही डे है। और यहाँ पर ये वॉशिंग पाउडर्स पड़े हुए थे और इस दफ़ा मैं लेकर गई थी एरियल का वॉशिंग पाउडर और मुझे किसी ने बताया था कि इनके ना वॉशिंग पॉड्स भी बड़े अच्छे होते हैं। तो ख़ैर इस दफ़ा तो मैं ले गई थी, आई मीन लास्ट टाइम लेकर गई थी एरियल, वो अभी तक मेरा यूज़ हो रहा है। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं ये पॉड्स लेकर जाऊँगी और ट्राई करूँगी कि ये कैसे रहते हैं। और जनाब यहाँ पे ले रहे थे हम लोग बिल लाइनर बस चेक करके लेना पड़ता है क्योंकि समटाइम्स यहाँ पर ऐसी पुअर क्वालिटी होती है कि वो लाइक बैग इजीली जो है वो फट जाता है, तो उसके लिए भी ये क्वालिटी ज़रा चेक करनी पड़ती है।
और जनाब यहाँ पर ये सारे फ़िज़ी ड्रिंक्स वग़ैरह पड़े हुए हैं। उसके अलावा बच्चों के जूसेस वग़ैरह हैं और स्क्वैश पड़े हुए हैं डिफ़रेंट तरह के। और ये जो है ये सारा सीरियल्स का सेक्शन है। यहाँ पे डिफरेंट तरह के डिफरेंट वैरायटी और डिफरेंट ब्रांड्स के सीरियल्स पड़े हुए हैं। लेकिन मेरे बच्चे जो हैं वो ज़्यादा शौक से खाते हैं नेस्ले का हनी चीरियोस। वो यहाँ पर पड़ा नहीं हुआ था, यहाँ जस्ट प्लेन चीरियोस पड़े हुए थे, इसलिए इसको तो मिस करवा दिया हमने। मैंने सोचा बस बाहर से कहीं से ले लेंगे। ये बच्चे अभी छोटे हैं इसलिए बहुत ज़्यादा चूज़ी हैं। सोच सोच के मुझे इनके लिए चीज़ें लेनी पड़ती है। कोई नई चीज़ ट्राई करने से पहले मैं 10 दफ़ा सोचती हूँ, क्योंकि फिर वो पूरा बॉक्स जो है ना वो वेस्ट होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि स्मॉल पैकिंग्स मुझे मिल जाएँ कहीं से, जो मैं बस ट्राई करूँ बच्चों को, और फिर नेक्स्ट टाइम जो है उसकी बिग पैकिंग लेकर जाऊँ मैं। और जनाब यहाँ पर ये बादाम वगैरह पड़े हुए हैं, और इस दफ़ा तो मुझे काफ़ी टाइम के बाद ये पैकेट यहाँ पे इनका बिग वाला नज़र आया था, तो बस मैंने ये उठा लिया। काफ़ी टाइम चल जाते हैं ये, लाइक मैं अगर एक पैकेट लेकर जाती हूँ ना, तो मैं खुला भी यूज़ करूँ ना इसको, तो काफ़ी टाइम निकाल जाते हैं ये। उसके अलावा यहाँ पर पास्तास मैक्रोनीस वगैरह पड़ी हुई थी, और काफ़ी ज़्यादा बिग क्वांटिटी में पड़ी हुई थी, इसलिए मुझे ये चीज़ें यहाँ से लेना सूट नहीं करती, क्योंकि ना तो मेरे पास स्टोरेज की ज़्यादा जगह है, और ना ही मेरे बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह बड़े हैं कि वो ज़्यादा जो है वो चीज़ कंज्यूम हो जाए, इसलिए पड़ी रहती है। और जनाब इस एरिया में सारे मल्टीविटामिन्स वगैरह पड़े हुए थे, इस तरह की चीज़ें, कुछ कंडीशनर शैम्पूस पड़े हुए थे, फेस क्रीम्स पड़ी हुई थी, और बच्चों के लिए ये कालपुल वगैरह। ये कालपुल तो मुझे यहाँ से ना 2.5 पाउंड का मिल गया, आई थिंक 229 का मिला। अदरवाइज़ बाज़ार से मुझे ये 3.5 पौने 4 पाउंड का मिलता है, और समटाइम्स तो फैसल जब फार्मेसी से लेकर आते हैं ना तो 4.5 पाउंड का भी लेकर आते हैं। तो बस यहाँ से भी मैंने 2 उठा लिए थे, क्योंकि बच्चों को जो है वो कालपुल की जो ज़रूरत है वो अक्सर पड़ जाती है। और जनाब यहाँ पर अबलाज अलमीर के लिए कोई अच्छी सी स्टोरी बुक्स हम लोग फाइंड कर रहे थे कि कोई अच्छी सी बुक्स मिल जाएँ, क्योंकि यही एज होती है जब बच्चों की इस तरह की हैबिट्स जो हैं वो डेवलप करनी पड़ती हैं। खैर जी, बस यहाँ से बच्चों की कुछ चॉकलेट्स वगैरह लेनी थी, कुछ उनकी 1-2 और चीज़ें यहाँ से उठाई, और बस अब जा रहे थे हम लोग टिल की तरफ, क्योंकि टाइम हो रहा था काफ़ी ज़्यादा, और तकरीबन 5 बजने ही वाले थे। और बस यहाँ से हम लोगों ने चेकआउट किया और चले घर की तरफ। तो बस ये था आज का हमारा कॉस्को शॉपिंग डे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में रखें याद, और अपना रखें बहुत सा ख्याल। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।